सेवन शरीफ को हैदराबाद से मिलाने वाली इंडस हाईवे पर टोटल के पेट्रोल पंप के साथ एक बेनाम छप्पर होटल पड़ता है। उसका मालिक एक खस्ता हाल सिंधी था, जिसे सिंधी के अलावा कोई जबान नहीं आती, बस उर्दू के चंद अल्फाज समझ लेता था, बोल नहीं सकता था। पिछले साल दिसंबर में ड्राइव करते हुए थकनो भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। मैंने इस बेनाम होटल पर ब्रेक लगा दी। अजीबो गरीब तारीख थी। एक उधेड़ उम्र शख्स सिंधी टोपी पहने आया और मेरे सामने साईं कहकर माफी के अंदाज में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं समझा कि ये कोई मांगने वाला आ गया है। बटुए से 10-20 रुपए निकाल कर उसे देने लगा तो उसने सिंधी में बोलना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये मजीद पैसे मांग रहा है। मैंने 10-20 और निकाल लिए। बेगम हमरा थी, जो सिंधी किसी हद तक समझ लेती थी। वो बोली, शाह जी ये पैसे नहीं मांग रहा, ये खाने का आर्डर लेने आया है। मैंने उसे कहा, ये हाथ जोड़कर क्यों खड़ा हो गया है? बोली, ये मेहमानों की इज्जत करने का इनका अपना अंदाज है। बेगम ने मुतरजम के फराइज सरंजाम देते हुए फरमाया कि इसके पास सिर्फ सफेद चने और पराठा मिल सकता है। हमने वही मंगवा लिया कि दूजी कोई ऑप्शन ही नहीं थी। खाना बस गुजारे जैसा था। भूख की शिद्दत में वही मज़ेदार लग रहा था। खा चुका तो बिल देने की बारी आई। वो सिंधी फिर हाथ जोड़े बोलने लगा। मुझे बस एक ही लफ्ज़ पल्ले पड़ रहा था, साईं। बेगम ने कहा, ये कहता है कि आप सैयद हो और मेहमान भी हो, यानी पंजाब से आए हो, तो पैसे मैं हरगिज नहीं ले सकता। मैं सादात का गुलाम हूँ। मैंने उसे कहा कि चचा, तुम्हारी मोहब्बत का शुक्रिया, मगर ये होटल है और होटल यूं नहीं चला करते। मैंने अपने तौर पर पैसे उसे थमाने की बहुत कोशिश की तो वो मेरे घुटनों को हाथ लगाकर सिंधी में बोलता रहा, जिसका तर्जमा बेगम ने बताया कि ये कहता है कि साईं हमको गुनाहगार ना करो। उसने पैसे नहीं लिए। सफर शुरू हुआ तो मैंने बेगम को कहा कि तुमने सिंध में परवरिश पाई, तुमने तो आज तक ना यूं हाथ जोड़े और ना ही किसी मौके पर पैसे छोड़े। बेगम बोली, सरताज मैं खुद सैयद हूँ, इसलिए आपसे पैसे लेकर गुनाहगार नहीं होती। आज सुबह 8 बजे फिर उसी होटल पर नाश्ता करने रुका। चाचा नजर ना आया तो मैंने वहाँ खड़े नौजवान को पूछा कि यहाँ सिंधी टोपी पहने एक चाचा था, पिछले साल मिला था, वो कहाँ है? उसने बताया तो मुझे मालूम हुआ वो होटल का मालिक था, गर्मियों में इंतकाल हो गया। ये सुनकर मैं चलने लगा तो नौजवान बोला, नाश्ता लाऊं? दिल बुझ सा गया तो कह दिया कि नहीं, नाश्ते का दिल नहीं। उसे बटुए से निकालकर कुछ पैसे देने लगा तो वो बोला कि ये किस लिए? मैंने कहा कि ये तुम्हारे वालिद का मुझ पर उधार था। पिछले साल उन्होंने मुझसे इसलिए पैसे नहीं लिए थे कि मैं सैयद हूँ। नौजवान पैसे वापस करते हुए बोला, साईं जो मेरे बाप ने नहीं लिए तो मैं भी नहीं लूँगा, और अब तो आप चाय पिए बिना जा ही नहीं सकते। मेरे सफ़रों में कई लोगों के मुझ पर ऐसे कर्ज हैं जो कि मैं किसी सूरत नहीं लौटा सकता। कोई रिश्ता ना होते हुए भी कई लोग भुलाए नहीं जा सकते। गाड़ी चलाते कई चेहरे ध्यान में आने लगते हैं जिन्होंने अपने खलूस और मोहब्बत से मुझे मकरूज कर रखा है। शहरों में कदूरतें, नफरतें और मुनाफकत होती है, अपने भी अपने नहीं होते, इसलिए तो सांस फूलने लगती है। मगर ऐसे में कई ऐसे चेहरे भी मिलते हैं कि जीने का दिल करता है।